मैं हूं दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स और आज मेरे साथ मेरे शो पर लाइव एंड एक्सक्लूसिव मौजूद है देसी हिप हॉप गैंग काला कुर्ता गैंग, बोलो तो केकेजी से सिकंदर, कालो, रॉप्सी एंड सैडी इमॉर्टल। तालियां! क्या हाल चाल है भाई लोग, कैसे हो? बहुत बढ़िया। आप बताओ क्या हाल चाल है? मैं बहुत सही है, सेक्स पाया हुआ है। मतलब लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। मैं दूसरे नहीं मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ समटाइम्स। सो भाई बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि वी विल डू अ केकेजी इंटरव्यू। हाँ ब्रो, हमारी लाइक फर्स्ट ही एज ए ग्रुप। मेरा भी फर्स्ट हिप हॉप ग्रुप है जिसको मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, सो भाई मुझे बताओ सिकंदर भाई, आप सबसे पहले हाउ डिड यू स्टार्टेड दिस मूवमेंट केकेजी? लाइक बेसिकली मैंने लाइक आई डिडंट स्टार्ट इट, वो लाइक एक तरह की मूवमेंट ये बन गई स्टार्टिंग में। जैसे हमने पिछली बार मैंने बताया था ऐसे ग्रुप था, तो हम पहले फ्रेंड्स बने सारे। बेसिकली मी एंड रॉब थे स्टार्टिंग में, और HK जो हमारा बडी है, तो हम तीनों थे लाइक स्टार्टिंग में जो करते थे। तो हम तीनों इकट्ठे बने, तो काला कुर्ता नाम इसलिए स्टिक हो गया क्योंकि मेरी पहली एल्बम में गाना था काला कुर्ता, तो वो काफ़ी अच्छा लोगों ने प्रेज़ किया था, तो वो काफ़ी लाइक अच्छा गाना था। तो उधर से ही लाइक एंड बेसिकली हम एक जो पिछली बार मैं बता चुका हूँ वीडियो में कि क्यों नाम रखा क्यों है, तो उधर से ही गाना उधर लाइक वो क्या कहते हैं गाना कह रहा हूँ सॉरी, जो नाम था जो स्टक हो गया। जो हमारा लाइक एक फ्रेंड्स का ग्रुप था जो कि रैप भी करते थे जी। सो हम बेसिकली लाइक मी HK रॉब थे, फिर हौली हौली सैडी केम एंड यू नो फिर ये मूवमेंट हो गया। तो भाई मुझे बताओ रॉब भाई एंड सैडी भाई कि आप लोग कैसे जुड़े? योर स्टोरी। बेसिकली मैं सिकंदर से पहली बारी वी हैड अ वर्ड विद ईच अदर इन 2009 on Orkut. Orkut in this popular social networking site उस time. That's how we started talking. That's how we met. And उस time we used to like rap battle through texts. Yeah. तो उस टाइम रिकॉर्डिंग का सीन इतना नहीं था। I'm talking like donkeys years back, 2009. Then we met. The first time we met, there was I knew कि you know this guy is like totally hip hop. Even though it was like the initial stages of our career. 2011 या 12 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, 2011 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ in fact. That's we met a couple of times, 3, 4, 5 times, and then we started working. Like he said, like we became friends first. Like we used to talk about like all these rappers from the West. So there was like obviously a connection when I met Sadi and then. ठीक है। And Sadi भाई आप? मैं इसको स्कूल से जानता हूँ, तो मुझे रैप का कुछ शौक नहीं था पहले से। तो इसने सुनना था, मैं इसके घर आता था, ये सुनता था रैप। मुझे भी म्यूज़िक इंटरेस्ट होने लग गया रैप का, तो उसके साथ साथ मैं भी लिखने लग गया कि मुझे इंटरेस्ट होने लग गया। वो साउंड मुझे अच्छी लगी रैप की, तो मैं लिखने शुरू हो गया। तो मैं थोड़ा इम्प्रूव करने लग गया, लोगों को पसंद आने लग गया थोड़ा सा। तो उसके साथ साथ मैं भी थोड़ा करता गया, तो पसंद आने लग गया, तो मैं करते रहूँगा। ठीक है पाजी, आप बताओ रीज़न क्या था इसे स्टार्ट करने का? रीज़न लाइक ग्रुप स्टार्ट करने का कि लाइक रैप स्टार्ट करने का? ग्रुप स्टार्ट करने का बस कोई रीज़न नहीं था ब्रो, लाइक कोई रीज़न नहीं था। लाइक जैसे कि आप इंस्पायर्ड थे मतलब वेस्ट म्यूजिक से, तो जैसे बाहर क्रू होते हैं, जी यूनिट है ये करके, वैसे इवन बाहर भी जो क्रूज होते हैं ब्रो, लाइक चाहे एमिनम हो चाहे 50 सेंट हो, सबके कोई ना कोई क्रू होते हैं, ठीक है। तो हर बंदे का लाइक एक बेसिकली पीछे एक बॉडी होती है फ्रेंड्स की, या फिर क्या कहते हैं कोलीग्स की, जो तुम्हें पुश करते हैं। कोई भी आर्टिस्ट अकेले नहीं बनता, चाहे माइकल जैक्सन हो, चाहे कोई ढिंचक पूजा भी हो, यू नो, लाइक हमेशा एक पीछे बॉडी होती है, लाइक फ्रेंड्स की, या फिर जो भी कह लो तुम। तो यही था, ऐसे कोई रीज़न नहीं था, हमें खुद भी पता नहीं लगा हम ग्रुप कब बन गए। तो ऐसा कोई सच कोई रीज़न नहीं था। ठीक है यार, एक जो मैं पढ़ रहा था, आपने बोला इट्स नॉट अ ग्रुप, इट्स अ मूवमेंट। या डेफिनेटली ब्रो, डेफिनेटली, बिकॉज जो ग्रुप होता है, ग्रुप सिर्फ म्यूजिकली सीमित रहता है, समझ रहे हो ना। तो हमारा वो एजेंडा ही नहीं, क्योंकि हमारे जो लाइक सारे फ्रेंड्स हैं, लाइक वो भी कहते हैं लाइक वी आर इन KKG, वी आर KKG। इट्स जस्ट वो एक माइंड सेट है, यू नो, एंड वो कोई बनाया, किसी इंटेंशन से नहीं बनाया गया, वो बस अब बन गया। एंड लाइक फाइनली वो हमारे सामने है। हमें कब पता लगा कि KKG है, जब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया ब्रो KKG फॉर लाइफ, KKG फॉर लाइफ, तब हमें पता लगा अच्छा अब ये ग्रुप बन गया, you know, that's what I'm saying. Nigga for life के बाद KKG for life. ठीक है। अच्छा मैं बहुत टाइम पहले बादशाह भाई ने ट्वीट किया था, इफ यू डोंट नो काला कुर्ता गैंग यू डोंट नो अबाउट द हिप हॉप मूवमेंट इन इंडिया। वाओ, बहुत तगड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया भाजी ने। तो लाइक एंड मैं बादशाह भाई से मिला भी हूँ पहले एक कपल ऑफ टाइम्स। तो वो ये लाइक
फुल रिस्पेक्ट है हमारी तरफ से तो उनको, हाँ। एंड हमें पता है कि लाइक इवन दैट गाय इज लाइक सेम माइंडसेट कैरी करता है वो हमारे वाला जो हिप हॉप वाला है कि सो जब ऑब्वियसली जब ट्वीट पाई थी तो हमें बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि बात ये नहीं होती कि बात ये होती कि तुम इतने बड़े स्टार हो के चलो लाइक हमको ऐसे ट्वीट डाल रहे हो, तुमने कोई ईगो नहीं रखी, एंड वो बहुत कम लोग करते हैं वो चीज़। सो दैट्स समथिंग कि हम जो रिस्पेक्ट करते हैं इवन इन द स्ट्रीट्स, कि वो एक रिस्पेक्ट एक नेचुरली आ जाती है कि ब्रो ये बंदा सही है। सो दैट्स व्हाट इट इज मैन, इज लव फॉर हिम एंड रिस्पेक्ट। आपका क्या रिएक्शन था भाई जब आपने ट्वीट पढ़ा? Same as Sikander, because Badshah comes from the same thing. Yeah. But he's commercialized hip hop to great lengths. And जब उन्होंने ये tweet डाली, the first reaction was like, well, like the guy is not like other artists, and he's actually for the culture, and even he knows that ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, it's a way of representing the culture. So this is actually the underground sound that we are creating right now, and props to Badshah, man. Props to Badshah भाई। ठीक है भाई। अंबा जी आपके? Bro, same bro. He knows the real music. He knows the streets, yeah. He knows the sound. ठीक है। सो भाई सिकंदर भाई फ्यूचर में केकेजी में और मेंबर्स ऐड होंगे? Like musically देखो एज अ केकेजी एज अ ग्रुप हो सकते हैं, क्योंकि इफ वी गो मेन स्ट्रीम लाइक अच्छी तरह है ना, सो देयर कैन बी लाइक आर्टिस्ट जो अभी भी है कि जो चाहे प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ केकेजी, बिकॉज वो क्योंकि हम उनसे फ्रीक्वेंटली बहुत कोलैब करते हैं। अगर ऐसा हो सकता है कोई सिंगर आए जिसके साथ लाइक हमारे लाइक 5-6 गाने हैं, बट जो एक केकेजी ग्रुप है वो अब जो 3 का अब है, एंड जो हमारा लाइक HK है, बट ही इज लाइक लिविंग अब्रॉड नाउ, सो लाइक us 3 plus him, ये वाले ग्रुप में तभी कोई आ सकता है जब वो हमारी पर्सनल लाइफ में ऐसे इन्वॉल्व हो जाए। दैट्स द डे कि कोई आएगा कि उसकी हमारे साथ फ्रेंडशिप ऐसी पड़ जाए कि हम रोज मिल रहे हैं एक दूसरे के लाइक तब कोई आ सकता है, पर एज सच नहीं, आई डोंट थिंक सो। एंड इट्स नॉट जस्ट द वर्क, थोड़ा ओके ठीक है। अच्छा भाई मैच म्यूजिक पाजी के साथ मतलब आप तो साइन हो गया, अब आप आई थिंक 1 साल से ऊपर हो गया, साल होने वाला है, साल होने वाला। हाँ, सो मैच म्यूजिक अब मेंटर हैं, तो आप उनसे क्या म्यूजिक सेशंस क्या मतलब उनसे मिलती है, क्योंकि आपके स्टूडियो आते रहते हैं? देखो जो पहली बात तो आपने जब मेंटर वर्ड ले ही लिया ना, तो उससे ही पता लग जाता है लाइक, क्योंकि हम सिर्फ ऑब्वियसली म्यूजिक भी सीखते हैं उनसे, बट सिर्फ म्यूजिक नहीं सीखते, हम किसी को भी मेंटर बनाते हैं। जब जैसे मैंने पाजी हमारे तीनों के मेंटर हैं, हम उनसे उठना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं, कैसे किसी से बात करनी है वो सीखते हैं, क्या एटीट्यूड रखना है, कितना प्रोफेशनलिज्म रखना है किसके साथ, पर्सनल कहाँ रखना है, प्रोफेशनल कहाँ रखना है। तो हम लाइक इवन डेली लाइफ स्टफ भी उनसे सीखते हैं। इट्स नॉट अबाउट द म्यूजिक कि कल बीट्स बनानी सीख ली, ऑब्वियसली वी डू दैट टू, बट पर्सनल लाइफ भी लाइक वे टू आंसर थिंग्स, दिल कैसा रखना है किसी के साथ, कितना ट्रू रहना है सबके साथ, सो लाइक एवरीथिंग ब्रो। ओके, आपने क्या सीखा भाई? आप तो उनके साथ एक स्टेज शो भी कर चुके, तो क्या सीखा आपने मैच भाई से? यार everybody knows he's a legend and he like walks and talks like a legend. So just like he said, like regular stuff, daily life में or something like that, communication, how to talk to people, stuff like that. I mean it instills a lot of confidence in you in a certain way. आपको पता चल जाता है कि आपने किस direction में proceed करना, because basically सबसे बड़ा एक hurdle एक artist के लिए रहता है, वो directionless हो जाता है एक टाइम पे। गाने सभी बनाते हैं, but then they lose the direction. तो when they put you in that direction, it just fills you with a lot of enthusiasm कि चलो ठीक है मैं कुछ तो कर रहा हूँ, जो मेरा competition नहीं कर रहा। So that he gives us the force to do that. Okay. And आपने भाई? तो मतलब फेम कभी अपने सिर पर नहीं चढ़ाया, उन्होंने कभी नहीं चढ़ाया। Be down to earth, be humble. जो आप लोगों के साथ हो वही रहो, वही है। ठीक है, ओके। एंड रफ्तार भाई ऑल्सो, मतलब रफ्तार भाई के साथ आपका बहुत अच्छा रोमांस है, मैं देखता रहता हूँ। या ब्रो, लाइक हम इतना लाइक बात नहीं करते, बट whenever I see him, हमारे लाइक टेक्स्ट वगैरह एक्सचेंज होते रहते हैं, बट whenever I see him और he sees me, वो ऐसे लगता है कि हम पता नहीं कितना पुराना जानते हैं एक दूसरे को, लाइक वही कह लो कि बातें मुद्दे लाइक फुल होती हैं लाइक हमारी whenever we meet, है ना। बट या मैन लाइक रफ्तार इज फैमिली ऑब्वियसली, सो हम तीनों के साथ लाइक बहुत अच्छा रिलेशन है इसका।
अच्छा, मैं एक बार आई थिंक मैंने रफ्तार भाई का इंटरव्यू किया था, उन्होंने बोला था कि सैडी और कालो वन ऑफ द फाइनेस्ट पंजाबी रैपर। रिस्पेक्ट इवन लाइक रफ्तार भी जैसे बादशाह बाजी है, रफ्तार इवन लाइक उसके लिए भी लाइक बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है मेरे मन में, बिकॉज द फर्स्ट टाइम ही शेयर्ड माय लाइक 2015 फ्लो है ना, दैट वाज द सॉन्ग। तो उसमें भी लाइक सेम क्रीड के बंदे हैं ना वो, लाइक कह रहे हैं जैसे हम भी सारे लाइक कोई ईगो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सो इसलिए जो लाइक बादशाह के लिए रिस्पेक्ट है, सेम रफ्तार के लिए भी इक्वल लव एंड रिस्पेक्ट। दे नो द स्ट्रगल बेसिकली। सही बात। सो भाई जब आप लोग चिल मारते हो मैच बाजी के साथ और रफ्तार भाई के साथ, सो कभी ऐसा था कि यार देखो आप भी रैपर हो, ठीक है, वो भी रैप, फ्री स्टाइल होता है, मतलब तो आया कि पाजी ये लिखा मैंने ये सुनो, पाजी ये मैच के साथ तो चलो बहुत बारी हुआ है। हाँ। क्योंकि वो लाइक जब हम काम करते हैं तो हो ही जाता है फिर ऑब्वियसली। रफ्तार नाल हमें लाइक उस तरह का भी फ्री स्टाइल नहीं अभी, उस तरह की सेटिंग अभी हुई नहीं, बट या वो तो होता ही है। लाइक वो लाइक फ्री स्टाइल बिकॉज जो ब्रो फ्री स्टाइल होता है ना कभी भी कॉम्पिटिटिव नहीं होता। फ्री स्टाइल इज जस्ट, क्योंकि वन टाइम आई रिमेंबर हम तीनों थे, हम गोवा में थे, यू नो रिमेंबर आउटसाइड दैट मंदिर। तो हम एक मंदिर के सामने खड़े थे, तो लाइक हमारे जो साथ आए थे वो सारे अंदर गए थे और हम बाहर थे चिल मार रहे थे। तो उन्हें लगना था घंटा डेढ़ अभी जी, तो हम हो गए फ्री स्टाइल मारना शुरू। And we were like pretty much hammered, है ना, couple of beers down। तो भाई हमने लाइक घंटा नॉन स्टॉप वी लाइक फ्री स्टाइल करते गए। अब फ्री स्टाइल नहीं कि मैं 5 मिनट कर रहा हूँ, 5 मैंने 4 लाइनें मारी, फिर इसने 4 लाइनें आगे मार दी, फिर मैंने मार दी। सो द होल थिंग अबाउट फ्री स्टाइल इज कि ब्रो बस एंजॉयमेंट है वो। एंड वो लाइक उस जब तुम फ्री स्टाइल करते हो तुम ये नहीं होता कि ये मुझसे बेटर कर रहा है, ये मुझसे बेटर कर रहा है, उधर कोई ईगो नहीं होती, जस्ट रैपिंग। ठीक है। अच्छा भाई मुझे बताओ, आप तीनों से बस सच जवाब देना, जब आप फॉर एग्जांपल सैडी ने गाना बनाया, ठीक है, सैडी ने गाना बनाया, आया कालो भाई के पास कि भाई रॉब और ये सुनो गाना कैसा है, तो जेन्युइन फीडबैक आप लोग देते हो कि भाई देख इसमें ये अच्छा है ये बुरा है? डेफिनेटली ब्रो, डेफिनेटली। मैं तो लाइक इवन मैं रॉब और सैडी एक दूसरे का इतने ब्लंट हैं, स्पेशली मी विद सैडी। मैं सैडी के साथ तो इतना ब्लंट हूँ, मैं सीधा कहता हूँ यार नहीं जचती थी चीज़, इसको पता है। एंड सेम वे लाइक जिसको मैं सुनाता हूँ, लाइक जो नॉन म्यूजिक वाले बंदे हैं, लाइक जो मेरे अपने लाइक फ्रेंड्स वगैरह, अगर मैं उनसे ही पूछता, अगर वो कह देते हैं कि भाई यार ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, और मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज ब्रो वर्स्ट थिंग एक आर्टिस्ट के लिए पता क्या होती है, जब उसके आसपास सारे यस मैन हो। सही बात, कि जो सारे तुम कहो कि ये मैंने बनाया हूँ भाजी बहुत सही है, बहुत सही। जब तुम उसके लाइक उस तरह की सराउंडिंग्स में रहते हो ना, तब मेरे ख्याल से एक आर्टिस्ट के लिए सबसे रिस्की स्पेस है वो, बिकॉज यू नीड पीपल टू टेल यू व्हाट द फक यू आर डूइंग। कोई गलत नहीं कर रहा, आप गलत चीज बनाते जाओगे। या सो मुझे लकीली लाइक ये दोनों तो हैं ही, बट अपार्ट फ्रॉम देम लाइक जो मेरे सिंपल फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मैं उन्हें सुनाता हूँ ना, कह देते हैं लाइक कभी-कभी छोटी-छोटी चीजें होती है, जैसे कि यार ये वर्ड बदल दे, ये चीज कर दे। सो मेरा क्या कि मैं क्रिटिक हमेशा अच्छी तरह लेता हूँ, जब तक कि वो वैलिड क्रिटिक है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से तो मैं तो काफ़ी इन दोनों के साथ मैं तो बहुत ब्लंट रहता हूँ। जो मुझे नई चीज़ पसंद आती है मैं कहता हूँ ये ना, अगर जो आती है चीज़ पसंद उसे फिर मैं कहता हूँ कि ब्रो ये मैं भी करता तो भी इतनी अच्छी नहीं होती। Exactly, and it sticks with you. Like जब कभी सैडी feedback देता और सिकंदर gives me the feedback, it kind of like sticks with you कि you know I should like do it in a different way, या मैं कुछ और एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। हाँ, sometimes क्या करते हैं like I tell him कि हम जैसे गाना बनाए, I tell him कि चल तू 2 वर्सेस करके भेज डिफरेंट जो बेस्ट है हम वो सिलेक्ट करेंगे। सो बात वही है कि जो लाइक क्योंकि हम जैसे तीनों एज अ ग्रुप है ना, हम में ये चीज़ तो होनी नहीं चाहिए कि यार मैं ये बोलूँगा रॉब बुरा मान जाएगा। सही बात है। नॉन म्यूजिकल स्टफ भी वैसे भी कि वो लाइक लकीली हमारे में वो चीज़ नहीं है। ओके ठीक है। पाजी कभी ऐसा हो मतलब किसी बिग शॉट ने मतलब सीनियर बंदे ने आपको सुनाया अपना काम, ठीक है, आपने पाजी मज़ा नहीं आ रहा, उसको कभी ऐसे रिप्लाई कि यार तुझे थोड़ी पता है यार, तू मुझसे ज़्यादा जानता है। एक ना सरताज की लाइन है, सतिंदर सरताज की, कि बिना मंगियो सलाह नहीं देनी चाहिए, इज्जत यही घट जाती है। सो ऑब्वियसली हम सलाह भी उसी बंदे को देते हैं जिन पर हमारा थोड़ा इन्फ्लुएंस है। ओके कि यू नो व्हाट आई मीन, कि जहाँ हमारी कोई से है। अब मुझे कोई ऐसे कोई तगड़ा स्टार है कि मुझे गाना सुनाएगा, मैं ऑब्वियसली आल भी ठीक है पाजी बढ़िया, चाहे मुझे पसंद नहीं भी है, बिकॉज मेरी उधर इन्फ्लुएंस नहीं है, हमारी उधर लाइक से नहीं है। हम कहेंगे अब पता नहीं, हम बंदे को नहीं जानते, बंदा ऑफेंड है कुछ कर दे, है ना। पर उसके लिए गलत नहीं है कि आपने उसको ठीक
but we don't know him like that ना bro. Yeah. Why would we? सही बात है। Why would we? हम क्यों सलाह दें? ठीक है, कर दो, हमेशा पता थोड़ी होता है बंदे का. So यही है कि हम बाकी जो वैसे तो अभी इतना कभी हुआ नहीं हमने इतना क्रिटिक किया हो, बट कोई भी लाइक अगर कोई चीज़ बेटर बन सकती है, मेरे सामने कोई गाना बन रहा है और जो गाना बना रहा है वो मेरा लाइक कुलीग है या फिर मेरा कुछ भी है खास है या जिसे मैं जानता हूँ ऑन पर्सनल ग्राउंड्स, आई से कि ब्रो थोड़ी ये चीज़ चेंज करके देखो, क्या पता बेटर साउंड कर दे. वो तो मैं कभी आई गेस वी नेवर होल्ड बैक. ये 90% ऑफ द टाइम्स जब भी हम कुछ बनाने बैठते हैं ये होता ही है, बिकॉज वी कम अप विद आइडियाज एंड मोस्टली यही होता है, जितना हम एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं एक दूसरे का फीडबैक लेते जाते हैं, कई बार ऐसा होता है गाना बना हम फिर से चेंज करते हैं एंड उसकी आउटपुट लाइक अगर आप पहले वाला स्क्रैच वर्जन सुनो और फिर फाइनल वर्जन सुनो, जमीन आसमान का डिफरेंस. ओके, अच्छा भाई देखो अंडरग्राउंड आप बहुत टाइम से करते रहो तीनों, ठीक है, तो अभी सीन ऐसा है कि आप यू वांट टू बी कमर्शियलाइज या कमर्शियल आप बनाना स्टफ. हाँ ब्रो, डेफिनेटली बनाना कमर्शियल एंड नॉट बिकॉज कि मैं तो ये बात कहूँगा कि मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है, हम कहेंगे कि अब सिकंदर कमर्शियल गाने बनाएगा वगैरह वगैरह. हाँ. मैं डे 1 से कमर्शियल गाने बना रहा हूँ अपनी तरफ से. ओके. क्योंकि मेरी पहली एल्बम जब तेरे नाल रहूं गाना थी, एक ऑन द कवर, तो दैट वाज इन सिंगिंग. मेरा डे 1 से ऐसा रहा है कि मैं ऐसे गाने उस टाइम मैंने कमर्शियल ही नहीं सोचा था कि ये कमर्शियल है. मैं ऐसे सोचता था कि अगर मैं 10 गाने बना रहा हूँ ना कि ठीक है 6 गाने मेरी हिप हॉप ऑडियंस लिए, जो लोग हिप हॉप सुनते हैं, तुम सुनते हो, मैं सुनता हूँ, एंड मैं 4 के गाने ना थोड़े ऐसे रखता हूँ जो लाइक मैं अपनी ब्रदर को सुनाऊँ, उसे पसंद आए. ऑब्वियसली लाइक जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्हें मेरे हार्डकोर रैप नहीं पसंद आएंगे, जो हिप हॉप फैन नहीं है आपके. हाँ, जो हिप हॉप नहीं सुनते, जो एमिनेम नहीं सुनते लाइक मुझे क्या सुनेंगे ना. सो उनको लाइक मैं स्टार्टिंग से ही ऐसे गाने बनाता आया हूँ एंड आई कैन नेम देम लिटरली ऑफ माई एल्बम. लिटरली आई कैन नेम देम विद द सिंगर ऑन इट. मैं सिंगर लाता था बीच में टू मेक इट मोर पंजाबी, है ना, वाइब. सो दैट्स मे बी व्हाट यू कॉल कमर्शियल. सो अगर कोई ऐसे कहता है कि केके जी कमर्शियल जाएंगे वगैरह वगैरह, बाकी पहली तो मैं बात कहूँगा हम पहले भी काफ़ी ऐसे गाने बनाते थे जो लोगों को मुंह पे चढ़ते थे, ठीक है, सो मे बी दैट्स कमर्शियल, है ना. एंड अगर वो हम नहीं भी बनाते थे फिर भी ऑब्वियसली ब्रो हम कमर्शियल तो बनाएंगे ना. कमर्शियल जाना इज द लास्ट थिंग ना. अंडरग्राउंड की जर्नी एंड कहाँ होती है? कभी सुना कि अंडरग्राउंड का बंदा लाइक अंडरग्राउंड में लेजेंड बन के रह गया? कमर्शियल हर कोई बंदा अंडरग्राउंड से निकलता है, अंडरग्राउंड जर्नी है ऊपर जाने की. सो ऑब्वियसली वी विल ट्राई समथिंग. ओके. पर लोग जैसे फीडबैक देंगे कि आप सिकंदर कालो अपने रूट्स भूल गया है, नाउ इज नॉट अ रूट से ही आ रहे हैं वही मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह के कमेंट्स अफेक्ट करेंगे इन फ्यूचर. क्योंकि जो मेरे रियल फैंस होंगे ब्रो दे नो, क्योंकि मेरे 150 प्लस गाने हैं, राइट, 150 से ज़्यादा. तो जिसने वो 150 गाने सुने हुए हैं वो मुझे वो कमर्शियल गानों में भी वो वाला सिकंदर देख लेगा, वो जो क्योंकि मैंने पहले किए हुए हैं. सही बात है. बाकी जो ऐसे कहते हैं ठीक है वो भी ठीक है, क्योंकि हम भी कभी बोलते होते थे कि ना ये बंदा कमर्शियल चला गया, अब ये रैप नहीं करता, बट वो जाना पड़ता है. वो लाइक ऑब्वियसली वो तो देखो लोगों ने बोलना ही है, बट ये है कि हम साथ साथ में ऐसा भी कुछ छोड़ ही जाएंगे कि लोग ये बोल पाएंगे नहीं. अगर हम एक कमर्शियल गाना देंगे तो एक हिप हॉप गाना भी देंगे, बैलेंस करके चलोगे. वी विल बैलेंस इट ब्रो, डेफिनेटली. आप बताओ, आप जाओगे कमर्शियल इंडिपेंडेंट ऐसे? I was coming to the same point कि हम तीनों के बीच में इतने गाने रह चुके हैं. Like if you look at the total discography, 150 प्लस गाने इसके हैं, हम दोनों के मिला के 50, 60, 70 गाने होंगे. उनमें से कुछ गाने ऐसे हैं जो लोग हमें बोलते हैं कि यार कमर्शियल थे, तुमने वेस्ट कर. Because we didn't have the budget, you know, back then हमने गाने बना दिए. There are so many songs like him. I can also like count कि इसके कितने गाने हैं, मेरे कितने गाने हैं, उसके कितने गाने हैं अभी जो अनरिलीज्ड हैं, जो हम वेट कईयों के लिए वेट कर रहे हैं, कई हम निकाल चुके हैं. बट लोग हमें बोलते हैं कि वो यार कमर्शियल था, वो टीवी पे आ सकता था, वो तुम लेवल को दे सकते थे, वो तुम ये कर सकते थे. बट यू नो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग व्हेन यू आस्क्ड अबाउट महपारी आल्सो, वी डिडंट हैव दैट डायरेक्शन पहले. ओके. लाइक वी आर आल्सो वर्किंग ऑन इट नाउ, बिकॉज हर गाने को एक अलग ट्रीटमेंट देना भी एक आर्ट है. आप एक कमर्शियल गाना बना दो और उसको निकाल दो ऐसे ही बिना किसी ट्रीटमेंट के, वो हम बहुत कर चुके हैं पहले. सो बट एनी हाउ लाइक कमिंग टू योर पॉइंट, वी आर आल्सो वर्किंग ऑन दिस कमर्शियल वाइब, लाइक यू नो कि इस टाइप का भी गाना होना चाहिए. ब्रो लाइक हम कोई मजबूर होके नहीं करते कमर्शियल गाने. हाँ वो तो एक्चुअली लाइक इट व्हाट वी मेक, है ना. तो
Yeah, man. सैडी भाई आप बताओ, आप बहुत कम बोलते हो यार. Gangsters move in silence. Yeah, I got it. Silence. जो उन्होंने कहा वो सही बात है भाई. वो बेचारे जब तक होते गल आती है पर पहले ही बोल देंगे सब कुछ. ठीक है. भाई मैं आपसे कुछ टाइम पहले बात कर रहा था, बहुत चंडीगढ़ रैप सीन बहुत जी फाड़ है. He was telling me. So मुझे बताओ उसके बारे में यार, कौन कौन से और खतरनाक रैपर आ रहे हैं. यार चंडीगढ़ का रैप सीन शुरू से ही जी फाड़ रहा है, बट थोड़ी आई वुड से Bro, like you know, back then जब पंजाबी रैप like जो भी एक ग्रेविटी से उठा था. हाँ. तो मेरे ख्याल से चंडीगढ़ एंड मोहाली वाज द हब एंड पंचकुला वाज द हब ऑफ रैपर्स. इधर लाइक जैसे इंजीनियर होते हैं हर गली में, वैसे रैपर थे एक टाइम पे. एंड ऑब्वियसली लाइक जिनकी लाइक कायम लाइक जो सही थे वो रहे, एंड बाकी लाइक दे क्रश डाउन, है ना. क्योंकि और जैसे अपहिल बैटल होते हैं ना, हम सर 100 सोल्जर्स को भेजते हैं, ओनली लाइक 30 और 40 रीच, यू नो, बिकॉज बैक देन 100 थे ब्रो. डेफिनेटली 100 थे. G-Ford सीन रहा है, बट ये अब लाइक a lot of people, like we were talking off camera थोड़ी देर पहले, a lot of people are not taking it up professionally. या वो start बड़े vigor से हुए थे कि you know we're gonna do this, we're gonna do that, but somewhere down the line their inspiration or something died because probably they weren't living the lifestyle, because hip hop is a lifestyle. If I wake up, even if I'm doing a job, I have to listen to new music. कि नवी एल्बम आई है, मैं डाउनलोड करनी है, you know, stuff like that. They right now the culture is very vulnerable, I would say. G-Ford सीन था एक टाइम पे, बहुत सही था. अभी भी नए रैपर्स आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, नए रैपर्स आ रहे हैं. You know, we meet with a lot of rappers, it's just that we don't make it public because it is like, you know, it behind the scenes there's a lot of new talent. Okay. For sure. So some shout outs with the respect to you. चंडीगढ़ से यार एक LB करके मुंडे हैं. LB, they are good. And एक prolific करके मुंडा. He's good. He's good. एक उदय बख्शी है. उदय बख्शी is fire, yeah. He's MIA right now. Yeah. But he's dope. He's dope. Yeah, Uday is good. And like lot of these other guys, man. You know? So like Pretty good. hanging like बंदे bro, like they're doing something. चंडीगढ़ is fire. Yeah. ठीक है. अच्छा मुझे बताइए, आप लोगों के स्टडी से स्टार्ट करते हैं. Who's your current favorite rapper? Young rapper जो. Mainstream. Both mainstream and underground. Underground तो है. Bro. इन दोनों को छोड़कर अंडरग्राउंड को. ये तो है फेवरेट है. ठीक है. एक रैपर बस. जो भी आपको, आप जिनको सुनते हो कि भाई ये जी फाड़ है, ये खतरनाक है, ये आग लगाता है, लाइक दिस, जिसको आप सुनते हो कि अंडरग्राउंड में ये. ओके. जेडा गेस. This one more. बताओ, आपको बात खुल के बताओ, डोंट बी शाय. लिल वेन. क्रॉस में एक मिल. और देसी इन दोनों के अलावा. देसी में You cut out the best. They ain't gonna be no best, bro. I like उदय बख्शी. ओके. Yeah. And LB. Prolific. आई मुंडे. बस that's it. ठीक है. एंड मेन स्ट्रीम इंडियन रैपर. डिवाइन हो गया. नेजी. यप. Sorry, running out of names. आई थिंक आप ज्यादा रैपर्स को सुनते नहीं, ऐसा है या यू डोंट वांट टू टेल? नहीं नहीं, I don't want to tell की बात नहीं है. ऐसी बात नहीं. ओके. ठीक है. मिस्टर कालो, अंडरग्राउंड एंड मेन स्ट्रीम इंडियन. अंडरग्राउंड की बात ही कहते हैं, मेन स्ट्रीम तो मैं सबको ही सुनता हूँ. करंट फेवरेट तो मेरा फ्यूचर ही है वैसे. ओके. तो अंडरग्राउंड में ब्रो लाइक ऐसे नहीं कि मैं एक ही बंदे को सुनता हूँ. डिवाइन वधिया है. डिवाइन इज प्रोबेबली माय फेवरेट अपार्ट फ्रॉम दिस. यंग स्टैश इज गुड दिल्ली से. सीधे मौत इज गुड दिल्ली से. एंड वेल दिल्ली वाले हो गए जो लाइक मैंने बोले अभी. मोहाली वाले I've already mentioned. And apart from these, no, not really. ओके. आप प्रॉप अंडरग्राउंड रैपर्स में काफ़ी सुनता हूँ यार. लाइक उसमें काफ़ी मतलब नाम अभी प्रॉब्ली लोगों को नहीं पता होंगे, बट टू नेम सम आई थिंक यंग स्टैश. स्टैश आई रियली लाइक हिज वर्क. ऑनकोर उनका पूरा ग्रुप. एंड उदय बख्शी, लाइक आई मेंशन, उदय बख्शी का कंटेंट काफ़ी सॉलिड है. एंड रागा मूफाड़ भी अच्छा है. मूफाड़ Mufad, I missed him. वो बहुत सही है. going commercial. Shout out. Divine, obviously, man. Obviously, I've known Divine for like, again, so long.
Nazy. I really like Nazy's work. And काफ़ी और rappers हैं, I'm not able to recall right now. Okay. कुछ जम्मू साइड के भी हैं, कुछ दिल्ली के Yeah, और भी sorry हैं. if we missed anyone. Sorry we missed. हाँ, but we missed, bro, yeah. everybody like हम तो मैं कहता हूँ underground में सबको support We करते keep, हैं. and you know what, whenever we listen to a That's a good song, I know I can vouch for the three of us. कोई गाना अगर हम सुनते हैं, हाँ. हमें बहुत अच्छा लगा है, we don't hesitate in sharing it. Even Prabdeep is good. Yeah. दिल्ली का I miss Prab. Yeah. I miss Prabdeep वो बहुत सही. Prabdeep and Sas, they got a good thing going on. It's good old school vibe. Yeah, good old school vibe. We even remixed a song called Mainstream. It was by underground rappers. We just heard the song and we just hopped on it, and so you know, it Yeah. is like underground mainstream again. ठीक है. अच्छा भाई मैंने कुछ टाइम पहले एक पॉडकास्ट किया था हिप हॉप हाईवे करके. अच्छा. सो ठीक है, साउंड के लिए था. सो बेसिकली हम बात करें तो उसमें हिप हॉप के जो 5 एलिमेंट्स हैं. सो बोलते हैं कि जो बॉम्बे 70 जैसे बॉम्बे में हिप हॉप प्योरली तरीके से हो रहा है और सारे तरीके से हो रहा है. बट जो अपन दिल्ली वाले हैं और ये हम Bro, वो सेम तरीके से कभी जिंदगी में नहीं हो सकता इधर जो बाहर हुआ था, जो ब्रॉन्क्स में न्यूयॉर्क में हुआ था. उधर उनका यार कल्चर अलग है, उनकी Culture अलग है. थिंकिंग अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है. लाइक हम कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ब्रो, लुक आउट फॉर द वायर. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारी लैंग्वेज में जो कि हम नहीं बोल सकते, बट वो दे कैन इजीली से लाइक ऑल दीस, लाइक हम कहते हैं ना वो इंग्लिश में होता है फक वगैरह, वो Yeah. आराम से बोल देते हैं इवन ऑन द लाइक कमर्शियल साइड. तो हम ऑब्वियसली नहीं बोल सकते. सो जैसी लैंग्वेज में फ़र्क है, लोगों की थिंकिंग में फ़र्क है, तो वैसी कल्चर में भी फ़र्क आएगा. इधर कभी हिप हॉप नहीं आ पाएगा जो उधर 80s में था. Yep. क्योंकि अभी भी उधर वो हिप हॉप नहीं है जो 80s में था. Exactly. You feel me? या Even in the US, Yes. अब वो सीन नहीं है जो पहले था. बट Nobody is doing b-boying commercially, bro. है ना? But Graffiti what we and gotta all think that. now कि इधर जो हिप हॉप आएगा वो न्यू हिप हॉप आएगा. बट मुंबई में अभी भी लोग मतलब बी बॉइंग कर रहे हैं, ग्राफिटी कर रहे हैं. They're just doing because they're following that ना. They're हाँ. probably too true. है ना? जैसे हम हैं. But मैं as a general बोल रहा हूँ. गॉट इट. है ना? North मेन स्ट्रीम India- बोल रहा हूँ मैं. हाँ. हम छोटे हिप हॉप नहीं, मैं बड़ा हिप हॉप बोल रहा हूँ जो फैलेगा अभी, जो भी है नहीं. तो वो इधर न्यू टाइप का हिप हॉप आएगा ब्रो, विद न्यू थिंकिंग एंड विद न्यू एलिमेंट्स एज वेल. ओके. अच्छा मुझे फिर ये बताओ कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ देसी हिप हॉप इन इंडिया? You're looking at it, bro. And that was a bit cocky. नहीं bro, future of this hip hop यही है bro, कि जब मेन स्ट्रीम जो जनता हैगी है, जब वो ये वाला म्यूजिक फील करना शुरू कर देंगे, हाँ. जब वो लाइक टेक्निकली लाइक अच्छे वाला रैप जो प्रॉपर रैप होता है, जैसे हम कह देते हैं अंडरग्राउंड, हालांकि वो बाहर वो चीज़ अंडरग्राउंड नहीं है जो हम अभी अंडरग्राउंड में करते हैं. बाहर का अंडरग्राउंड वो डिफरेंट टाइप ऑफ अंडरग्राउंड है, वो कॉन्शियस साइड ऑफ वो है सारी. charts पे चला जाता है. हाँ, है ना. सो मेरे ख्याल से जब ये लाइक पूरा 100% ऑफ इंडिया तो कभी नहीं करेगा, क्योंकि 100% ऑफ अमेरिका भी नहीं करता है हिप हॉप को. सही बात. लाइक जस्ट अ गुड परसेंटेज, लाइक मेरे ख्याल से 10% 5% जिस दिन इंडिया के पॉपुलेशन सुनने लगे हिप हॉप, दैट्स द फ्यूचर ब्रो, दैट्स द फ्यूचर. काफी countries जब की देसी development. पॉप कमर्शियल हो जाएगा, दैट्स फ्यूचर. ओके. आप क्या कहना है इस पे? Bro, like I feel desi pop अभी right now if you talk about the genre अभी भी काफी nascent stages में इंडिया में, क्योंकि if you look at it अभी 10 ही साल हुए हैं भाई, इसको 10-12 साल ही हुए हैं. तो अभी काफी सारी चीजें उसमें आएंगी. काफी अभी जैसे बाहर एमिनेम आया, केंड्रिक लमार आया, you know, स्नूप डॉग आया. अभी यहाँ के वो वाले सारे आर्टिस्ट्स आएंगे, काफ़ी फ्लेवर आएगा. मतलब probably 10 years from now it will be all over the place. But right now like सिकंदर said, देसी पॉप यहाँ पर जैसे पहले भी आया, अभी भी जो प्रेवलेंट भी है, अगर आप उसको देखो वो यहाँ पे एक देसी तरीके में आएगा हमेशा. बिकॉज द पीपल आर फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर. वहाँ का कल्चर अलग है ब्लैक्स का. दे आर लिटरली ऑन द स्ट्रीट्स. अपना कल्चर है व्हेन वी आर ऑन द स्ट्रीट्स, यू नो, वी आर नॉट इन्वॉल्वड इन द सेम शिट दैट दे आर इन्वॉल्वड इन. मेबी वी आर ऑन द स्ट्रीट्स बट वी आर जस्ट हैविंग फन, लाइक यू नो. लाइक छोटी सी बात है ब्रो, लाइक उनके कल्चर में, उनके एरियाज में जो ड्रग डीलर होता है, जो नशे बेचता है, उसे कहते हैं वो ड्रग डीलर है ना, नशे बेचता है बंदा. हमारे इधर है कि साला नशे बेचता है, चलो कुत्ता इसे करके. इट्स अ टैबू. हाँ. सो समझ रहे हो ना कि एक छोटी सी कितनी थिंकिंग में फर्क है. सो ऐसा बहुत कुछ है. So different cultures, bro. There's like one thing जो मैं बहुत appreciate करता हूँ, despite the lack of resources that people have. काफी लोग ऐसे हैं who cannot afford a studio. ठीक है, जो students हैं या अभी upcoming rappers हैं who have money issues. Like everybody has money issues in the beginning when it comes to all this. Still they are doing it.
you know, so 5 years from now, if they stabilize, when they stabilize, they'll probably take it on a bigger level. And it's commendable to see कि वो अभी से ही मतलब कर रहे हैं. काफ़ी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग ऐं भी कर रहे हैं. But it's good, like, you know, it's overall good for the culture. I feel. There is a bright future, bro. क्योंकि हर दिन एक नवा गाना आ रहा है हिप हॉप का अंडरग्राउंड से, और कमर्शियल आर्टिस्ट भी उनको मोटिवेट कर रहे हैं, शेयर करते हैं गाने उनको. जो रफ्तार हो गया, बादशाह हो गया, मैन म्यूजिक हो गए, तो वो शेयर करते हैं, उनको मोटिवेशन मिलती है, तो वो और अच्छा म्यूजिक बनाएंगे आगे, तो बनाते जाएंगे और बढ़ता जाएगा. ये मूवमेंट बहुत बढ़ रही है. मैं ना बेसिकली थोड़ा टाइम पहले किसी बंदे के साथ था, ही इज़ अ नॉन हिप हॉप फैन, तो वो बॉलीवुड म्यूजिक और ये सारा सुनता है. सो उसने कमर्शियल गाना सुना था बादशाह भाई का, तो बोल रहे कि भाई 5 साल और हिप हॉप खत्म हो जाएगा उसके बाद. That's why he's a non-hip hop fan. So, वही मतलब ऐसे बच्चे जो हिप हॉप नहीं सुनते, मतलब वो इस तरह की बातें करते, तो मुझे बड़ा awareness नहीं है ना अभी. तो मैंने उसको समझाया अच्छे से. No offense though, awareness नहीं है. वो बंदा भी ठीक है अपने का, but just like he's saying कि awareness नहीं, उसे पता नहीं हिप हॉप है क्या. हिप हॉप तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता. Hip hop इस कंट्री में 90 से चलता है ना. बाबा साहेब, देवांग पटेल, to be very honest, देवांग पटेल, first बाबा rapper to साहेब. do it. Before Bohemia, Baba Sahib did it. Technically, if you look at it, he was like Thanda Pani and all this, and he's still doing it. He was the first Hindi rapper. He's still doing it. So, but he was rapping. वो Yeah, चाहे absolutely. अच्छा था, चाहे back था, चाहे lyrical नहीं था, but he was still rapping. bro, he used to sample Run DMC the गाने. Now he's back with a I like new Thanda track. Thanda Pani. Yeah. And now he's back with a new track ना. Yeah, he's- बैंक चोर में बहुत सही गाना है भाई का. Yeah, I saw that. So hip hop चल रहा है. ग्रोइंग. ठीक है. सैडी, मुझे बताओ कि आपका ड्रीम कोलैबोरेशन किस आर्टिस्ट के साथ है, इंटरनेशनल एंड वन इंडियन? इंटरनेशनल ब्रो, हाँ. अभी मैं कहूँगा 50 सेंट, रिक रॉस. ओके. और इंडियन जो अच्छा म्यूजिक कर रहा होगा इस टाइम जब हम कुछ कर रहे होंगे, अभी कौन कर रहा है अच्छा म्यूजिक? रफ्तार, बादशाह, ओके. एनीबॉडी. ठीक. शादी. कालो भाई. The international the 50 Cent any day, and if we can bring Tupac back to life, Yeah. you know. Yeah. So, or national. This is a little weird, but I'd like to do a sad song with Manmohan Varis. क्योंकि I'm a big fan. I'm a big fan of Manmohan Varis. उनकी voice का. So, you know, it'll be weird and सबसे मुश्किल होएगा ऐसा गाना बनाना to include a rap in Manmohan Varis song, but like ऐसे भी बहुत हैं ऐसे तो, like even like Babbu Man is my favorite. मैं आपके इंस्टाग्राम चेक कर रहा था, आप लोग आप स्नैपशॉट मार के डाल देते हो. Yeah. भाई बब्बू मान साहब का, बहुत सारे लेजेंड आर्टिस्ट का. Babbu Man like क्योंकि लिटरली like जब मैं काफी like छोटे होते बहुत सुना, like मैं पंजाबी गाने ज्यादा सुनता नहीं था, तो like जो देसी पंजाबी वाले वो वाले कह रहा हूँ मैं, like अर्बन तो मैं like छोटे होते सुनता था, तो बब्बू मान में बहुत सुनता था. So बब्बू मान is in there, but जो मनमोहन वारिस वाला है ना वो like you know it's really different too. Yeah. And probably I'd like that. That's मतलब बहुत डिफरेंट है. ओके. Yeah man, definitely. रॉब भाई. Though internationally, though, like I would say Eminem. But शेडी रैप गॉड. Stand up. because like I grew up a lot on Eminem. Even 50 Cent, like both the rappers have been like head to head for me. Yeah. But Eminem के साथ थोड़ा personal connection because he's the first rapper I ever listened to, and he influenced me like any other rapper. Like back in 2002 when Yeah. I watched this movie at night. Nationally we speak, I think when you talk about a collaboration, ते मतलब ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ mainstream ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ. You think about a collaboration like a dream collaboration. Yeah. So it would either be with like I would either think of a dream collab with A.R. Rahman sahab, obviously, or Gurdas Mann sahab, because I recently heard a song like that was on Drugs, Punjab. Yeah. It shook me, to be very honest. Awesome lyrics. It really shook me. The whole industry shared it. It was #1 trending or stats di gal hai. But you know, personally, even my father was listening to that song on the TV. Like, you know, who's not an avid listener of new school music. He's got a lot of discography. I wasn't even born when he was already a legend. Yeah. Mad respect, and he's a living legend.
that would be entertaining. गॉट इट। अच्छा भाई आपने थोड़े बहुत टूपाक की बात की थी, सो अभी मिक्का पाजी ने आई थिंक उनकी मूवी आ रही है टूपाक की ऑल आइज ऑन मी, तो उन्होंने ट्रैक निकाला हुआ है 2 शॉट्स, वो सुना आप लोगों ने? फर्स्ट डे केम आउट मोबाइल पे सुना ही थोड़ा। सो व्हाट योर रिएक्शन ऑन दैट ब्रो? क्योंकि बहुत सारे लोग बोले कि इट्स नॉट I अ don't गुड ट्रिब्यूट, इट्स नॉट अ give हिप a हॉप। brick opinion on that. Like just because मैं रैप करता हूँ मुझे हिप हॉप म्यूजिक का probably ज़्यादा पता है किसी से, है ना? तो मैं ओवरऑल ओपिनियन दूंगा कि obviously the song जो था वो रैप वाइज बेटर हो सकता था डेफिनेटली, वो तो लाइक अंडरस्टूड फैक्ट है, बट उस गाने को मैं रिस्पेक्ट भी इतना करता हूँ बिकॉज the reason I respect it because I think Mikka is one of the biggest artists in India, right? It's his birthday today. Can you move the shoe? Is his birthday today? Yeah. Wow, bro. Cheers. And वो like biggest artist है ना इंडिया के. Yeah. And being the biggest artist of a country where like hip hop को like इतना, he still like paid homage to Tupac. Yeah. है ना, जो कि आज के बच्चों को शायद नहीं इतना पता होगा कि आज के बच्चे लाइक ड्रेक वगैरह के लाइक है ना, तो स्टिल अगर ही मेड स्पेशली शॉट ऑफ वीडियो एंड शिट है ना, तो अगर उन्होंने इतनी होमेज दी है उसे, इतने रिस्पेक्ट दी है, क्योंकि उनके लिए भी शायद उतना ही मीन करता है इतना मेरे लिए करता है, सो दैट्स जस्ट हैट्स ऑफ एंड आई लव हिम फॉर मेकिंग दैट सॉन्ग ऑन टूपाक, क्योंकि दैट यू नो वो गाना बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल है बिकॉज उनकी ऑडियंस दूसरी है, हमारी बनाएंगे वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक आम जनता को बताना कि टूपाक कौन था, अब 10 बंदों ने सुना है, कोई 2 बंदे तो उसे गूगल करेंगे एंड मे बी वो उसके फैन बन जाए एंड दे बिकम हिप हॉप, राइट? सो आई रिस्पेक्ट दैट, बट म्यूजिकली द सॉन्ग कुड हैव बीन वे बेटर. आई विश कि ही गेव मी द सॉन्ग टू राइट इट. मैं तो बम फाड़ देता. bro, but yeah, respect to him, but yeah, the musically song could have been way better. Yeah. Okay. अच्छा भाई, अब आप तीनों से मेरा एक सवाल है, मतलब बड़ा कॉमन है कि देखो बहुत सारे लोग रैप कर रहे हैं एवरी डे, मतलब आप लोगों को तो मैसेज आते आते हैं, मुझे भी आते कि पाजी मैंने ये गाना सुना है, ये सुन लो मेरे का. सो जो नए जो यंगस्टर्स हैं जो रैप कर रहे हैं उनके लिए एक टिप्स आप क्या देना चाहोगे, ताकि वो मतलब मैं चाहता हूँ कि वो हिप हॉप सीखे, उनको गूगल करके आए कि हिप हॉप कहाँ से आया है, वो होमवर्क अच्छे से करके आए. देखो यार, पता क्या बात होती है, मैं कोई बताने वाला नहीं होता क्योंकि सबकी हमारी हम तीनों की डिफरेंट जर्नी है हिप हॉप को लेके, राइट? तो मैं बस इतने कहूँगा यंगस्टर्स को, क्योंकि जो म्यूज़िक होता है ना, लाइक जो हमारी टारगेट ऑडियंस है हमारी है लाइक मोस्टली 20-21 से नीचे वाली, जब लाइक जो टीनेजर होते हैं, बिकॉज दैट्स व्हेन तुम्हारा कोई एक म्यूजिकल टेस्ट बनता है. क्योंकि अब जैसे मैं हूँ लाइक हम लाइक आई क्रॉस लाइक 22 है ना, तो I'm 22 अभी, तो मेरा एक हिप हॉप टेस्ट बन चुका हुआ है. अब मैं कोई और रॉक सुन लूँगा, मेटल सुन लूँगा, पर आई वोंट बी लाइक कन्वर्टेड टू मेटल बिकॉज आई एम ऑलरेडी हिप हॉप, बिकॉज दैट्स व्हाट आई ग्रू अप ऑन. सो वो जो उस एज के बच्चे हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा कि अगर तुम हिप हॉप सच में तुम्हें पसंद है तो लाइक जस्ट गूगल इट यार, जस्ट गूगल इट, अपने लाइक जस्ट गूगल इट. मैं तो यही कहूँगा जैसे सुनो, बस सुनो, अपने आप तुम्हें पता लग जाएगा. तुम लाइक मैं थोड़ा मिस आउट कर गया, तुम किस लाइक तुम एज आर्टिस्ट कह रहे थे कि एज जस्ट अ लिसनर उनके लिए? एज एन आर्टिस्ट बोथ. अगर तो सिंपल हिप हॉप लिसनर है वो तो लाइक सुनेगा, इफ ही इज हिप हॉप ही इज गोना लिसन टू हिप हॉप. एंड जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट बनने से पहले ये देख लो कि यार जस्ट बिकॉज तुम्हें हिप हॉप पसंद है जरूरी नहीं तुम्हें आर्टिस्ट बनना भी जरूरी है, राइट? बिकॉज ज़्यादातर क्या होता है 90% ऑफ द टाइम जो हिप हॉप सुनता है वो रैप, जो किसी रैपर को सुनता है खुद रैपर बन जाता है. सो ठीक है, वो एक लाइक क्योंकि वी ऑल वांट टू बी लाइक आवर आइडल्स, राइट? बट एक स्टेज पे एक कॉन्शियस लेवल रखो कि इज दिस थिंग वर्किंग आउट फॉर मी. ये भी बहुत जरूरी होता है. क्या पता तुम्हारा फ्यूचर एज एन आर्टिस्ट ना हो, क्या पता तुम प्रोड्यूसर अच्छे हो या तुम कोई ग्राफिटी आर्टिस्ट हो, चाहे तुम डांस में हो, you know, just be conscious about it. Okay. Rob? Bro, I feel hip hop is an art form. Yeah. Like you said, सिर्फ उसमें रैप नहीं है या फिर सिर्फ ग्राफिटी नहीं है या बी बॉइंग नहीं है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं. अगेन आई सेड इट्स अ कल्चर. तो यंग आर्टिस्ट को मैं ये बोलूँगा दैट्स एन आर्ट फॉर्म टू एक्सप्रेस योरसेल्फ
in 5 different forms. It becomes, it could slowly be a part of your culture. It could slowly become a part of your life. और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ का पार्ट वो बन चुका है ऑलरेडी. So just stay connected to the music and Google करो, do your research. फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी, अगर आपने कोई प्रोडक्ट भी लेना होता है, फ़ोन लेना, आपने आप उसकी रिसर्च करते हो. वैसे ही आप हिप हॉप की रिसर्च करो, वो कहाँ आया, कैसे आया. इट माइट बी बोरिंग इन द बिगिनिंग. जैसे आप कोई मूवी देखते हो, शुरू में आपको बोरिंग लगती है, टीवी सीरीज बोरिंग लगती है, बट स्लोली व्हेन यू गेट द हैंग ऑफ इट, आप उसके फैन बन जाते हो. हिप हॉप वही है. It's like an addiction. Just don't force yourself, man. That's all I'm saying. Be real to it. Be real. जो आपको पसंद है, because अब hip hop के इतने variations हैं. Old school hip hop, 90s hip hop, Tupac वाला hip hop, and Eminem वाला hip hop, now trap music, everything. It is so varied. It becomes a part of your playlist. It's a situational music, bro. Exactly, situational music. तो hip hop में like why I like hip hop as a music genre most. बिकॉज वो सिचुएशनल है. अगर मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है, मुझे उसके लिए कोई गाना मिल जाएगा. अगर लिटरली जिस सिचुएशन में हूँ, उसका एक गाना उधर आउट देयर है. मानो या ना मानो, इंटरव्यू कर रहे हैं, मानो या ना मानो. लड़की छोड़ के गई है, उसके लिए लड़की ने हाँ कर दी. लाइक लिटरली छोटी छोटी चीजें, यू नो, लाइक life music. It's crazy, but it is what it is, bro. That's why we all fall in love, na. Yeah. इस लाइफ म्यूजिक ब्रो. वो भी चीज़ है, मतलब आपको अगर पसंद है हिप हॉप, मुझे भी नहीं पसंद था पहले से, तो मैं भी बढ़ता आया हूँ. मुझे भी कुछ पता नहीं था, मुझे समझ नहीं आता था. मुझे समझ नहीं आता था कुछ, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या अच्छा ये क्या बोल क्या रहा है. तो मुझे समझ के पढ़ के नॉलेज होती है ना, एक नॉलेज होनी जरूरी है उस चीज़ के बारे में. That's a good point. क्योंकि हम जिस स्टार्ट में मैं सुनता था जब छोटे थे, मुझे नहीं पता था कुछ, मुझे उनके वर्ड समझ नहीं आते थे. To be real, क्योंकि obviously मैं स्कूल में I wasn't good at English वगैरह. English तो मुझे movies और music, लिरिक्स निकालने पड़ते थे मैं. English हमें music, हाँ अभी भी निकालने पड़ते हैं. Depends on the artist. But हमें English music और movies से आई है ना. हाँ सही बात है. तो लाइक मुझे पता नहीं था बोल क्या रहे हैं, उनकी स्लैंग क्या है, बट साउंड बहुत अच्छा करते थे. साउंड अच्छा करता था और लिरिकली समझ था. एक था ना कि वो बोल रहे हैं, एंड उनको सोच के बस हम एक मन में कहानी इमेजिन करते थे. अच्छा ये बंदा ये चीज बोल रहा होगा, एंड 9 out of 10 times ब्रो वो बंदा वही चीज बोल रहा है. और ये एग्जैक्टली रिलेटेबल doesn't have any language, bro. रिलेटेबल म्यूजिक. एंड धीरे यू नो जस्ट समझ आने लग गया. अब सारा कुछ समझ आता है. बट क्योंकि सबसे बड़ा टास्क यही होता है ना यंग लिसनर के लिए कि भाई ये तो इंग्लिश है, मुझे समझ नहीं आएगा, है ना, ये तो इंग्लिश है, मुझे समझ नहीं आएगा. जस्ट बिकॉज इट्स इंग्लिश डजंट मीन कि तुम्हें समझ नहीं आएगा यार, है ना. अब कोई बंदा जिसे पंजाबी नहीं आती, ओके यार मुझे पंजाबी नहीं आती, मैं गाने नहीं समझ सकता, बट इफ यू कीप डिगिंग इनटू इट, यू नो व्हाट आई मीन. यू नो व्हाट आई मीन. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस इंटरव्यू के. तो भाई मेरे शो पे आके कैसा लगा, सबसे पहले मुझे बताओ. भाई बहुत अच्छा लगा भाई. चिल्स ब्रो, चिल्स. अब सैडी भाई की आवाज निकली है. मजा आ गया भाई, मजा आ गया ब्रो. सबसे ऑन योर शो, या I think very genuine show है bro. Like here we can be like what we wanna be. हम बोल सकते हैं जो हम चाहते हैं. I know you're gonna formal नहीं होना पड़ता. I know you're gonna cut the argalias out, है ना. नहीं करूँगा. मेरा तो जो embarrassing moments वो cut कर दोगे, because नहीं तो I'll call you in the morning. So but नहीं यार, on the real note this is a very genuine show. So very entertaining too. So G-Far bro. ठीक है. सो थैंक यू सैडी भाई, सिकंदर भाई एंड रॉपसी कि आप मेरे शो पर आए एंड वी डिड दिस केकेजी इंटरव्यू. Yeah bro. Blessed to be here bro. Much respect to Raaj Jones, the filmiest bro. G-Far interview, the filmiest Londa. कहाँ से? दिल्ली से भाई, दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा. सो थैंक्स फॉर द इंटरव्यू और केकेजी राइज एंड शाइन. Respect. दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा. And ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ and keep supporting us and we will take hip hop to another level. You know what it is, double KG, दुनिया सानू वे KG. Black 172. Woo.